लाइन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री पीएम मोदी। 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। मिजोरम के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बड़ा गिफ्ट अब मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य की अपनी यात्रा के दौरान नवनिर्मित 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के पूरा होने से आइजोल पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन जाएगा, जो रेल लिंक से जुड़ जाएगा। इससे पहले गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर रेल लिंक से जोड़े गए थे। प्रधानमंत्री 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाएंगे। ये ट्रेन आइजोल दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, आइजोल कोलकाता एक्सप्रेस और आइजोल गुवाहाटी एक्सप्रेस है। इन नई ट्रेनों के चलने से इलाके के निवासियों के लिए यात्रा के विकल्प अब बढ़ जाएंगे। तो आज 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे। पीएम मोदी मिजोरम दौरे पर रहेंगे और कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मिजोरम के दौरे पर रहेंगे और 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। मिजोरम दिल्ली के बीच पहली ट्रेन सेवा का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के मिजोरम दौरे से पहले राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आइजोल में विशेष ट्रैफिक नियम भी लागू कर दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी बैराबी सैरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे और 3 नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी आज दिखाएंगे। उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मिजोरम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री एक नई रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे और कई नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, आज प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम के दौरे पर रहेंगे और कई सारी परियोजनाओं की सौगात आज देने जा रहे हैं। 3 नई ट्रेनों का शुभारंभ भी आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है वो कल रहने वाला है, आज नहीं है। आज रेलवे विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मिजोरम पहुंचे हुए हैं और हम भी मिजोरम में मौजूद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और मिजोरम वासियों की जो परेशानी है उसको भी देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, ये मिजोरम है और मिजोरम के अंदर देखिए आज़ादी के बाद से अब तक जो है वो ट्रेन फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, यानी कि इस तरीके से जो सकरी कह सकते हैं रोड्स हैं, यहाँ पर आपको दोनों साइड का ट्रैफिक चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। और लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ के लोग ना बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से ट्रैफिक को आगे लेकर जाते हैं। यानी कि अगर वो गाड़ी चला रहे, 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो बाकी जगह के कंपैरिजन में अगर मिजोरम में देखें तो लोग बड़े पेशेंस रखे हुए लोग हैं। और यही कारण है कि ये जो रोड है, जब इन पर हैवी ट्रैफिक रहता है तो कई बार इन रोड्स को हमने टूटते हुए भी देखा है। ये तो सिटी का आपको बिल्कुल मेन एरिया दिखाया। अगर हम थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर हैवी ट्रैफिक की वजह से सड़कें अक्सर टूट जाती हैं, जिसकी वजह से मिजोरम में अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। चीज़ें यहाँ पर महंगी हैं, लेकिन अब रेल कनेक्टिविटी से मिजोरम जुड़ने वाला है। मिजोरम के लिए 3 ट्रेनें जो हैं वो शुरू हो रही हैं। एक गुवाहाटी असम से शुरू होगी, एक दिल्ली से शुरू होगी, एक कलकत्ता से शुरू होगी। यानी कि सीधे तौर पर देखिए कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो कनेक्ट हो जाएगा मिजोरम से। इसके अलावा कलकत्ता शुरू हो जाएगा, जो कि एक पुराना कह सकते हैं स्टेट कह सकते शहर है। और वही तीसरा अगर हम बोले असम, जो कि कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, वहाँ भी ट्रेन जो है वो शुरू होने जा रही है। तो ये सारी सुविधाओं की जो सौगात है, रेलवे परियोजनाओं की सौगात है, कल मिलने वाली है मिजोरम वासियों को। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके साथ मौजूद रहेंगे। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और तमाम आला अधिकारी और यहाँ के जितने भी नेता हैं वो कार्यक्रम का देखिए हिस्सा रहने वाले हैं। और मिजोरम में जो रेल फैसिलिटी शुरू हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ आकर अपना रोजगार कमा रहे हैं। उनमें से देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। अगर हम बात करें, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ कुली का काम करते हैं। कुली का काम करते हैं। तो
कितने ज़्यादा एक्साइटेड है मिजोरम? अभी तक आप यहाँ आते थे, कैसे आते थे बिहार से? यहाँ सोमो से आते थे। सोमो से आते थे, गाड़ी से आते थे? हाँ, कितना टाइम लगता था? 6 घंटा। 6 घंटा लगता था। लेकिन अब दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन शुरू हो रही है मिजोरम से। हम्म, कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश कितना है इसके लिए? बहुत है, बहुत खुश है, अच्छी बात है। कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं उद्घाटन करने रेल परियोजना। हाँ, आने दीजिए, तो हम कौन सा रोक रहे हैं, उसे आने दो। आने दीजिए, लेकिन अभी जो आप लोगों को 6 घंटे लगते थे वो अब कम टाइम हो जाएगा। हाँ, सहूलत हो गई है, बहुत अच्छी बात है, सहूलत हो गई। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमने बात करने की भी कोशिश की है। मैम, डू यू नो हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। हिंदी। हाँ आप रेल शुरू होने जा रही है मिजोरम के लिए, आप खुश हैं? हाँ, खुश है, कितना खुश हैं? बहुत खुश है। आज़ादी के बाद से शुरू होने जा रही है, अब तक नहीं हुई थी इतने साल में। आफ्टर इंडिपेंडेंस रेल फैसिलिटी विल स्टार्ट इन मिजोरम। हाँ, ये ठीक है, मिजोरम के लिए तो बहुत ठीक है। और वहीं ये बताइएगा कि कभी दिल्ली गई हैं आप? दिल्ली नहीं, शिलोंग में। शिलोंग गई हैं? हाँ, और असम गई हैं? मेरे नहीं, शिलोंग बिहार और कलकत्ता गई हैं? कलकत्ता नहीं, दार्जिलिंग, मेरा पिता और असम रेजिमेंट। ओके, तो ट्रेन फैसिलिटी कनेक्ट विद दिल्ली, कनेक्ट विद असम एंड कनेक्टिंग विद आपका कलकत्ता। कलकत्ता। हाँ, थ्री स्टेट्स विल कनेक्ट विद कनेक्ट मिजोरम। मिजोरम में है। यस। तो पीएम भी कल आ रहे हैं, आप खुश हैं? हाँ, खुश है, खुश है। कुछ कहना चाहेंगे पीएम से? हाँ, पता नहीं, मैं तो बोलेंगी पीएम से, देश के पीएम से? पीएम से कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं। सर आप बताइए कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश है, बहुत खुश है। यहाँ पर काम करते हैं? नहीं, हम तो असम से आया है ये असम से? अच्छा, गुवाहाटी से मिजोरम तक ट्रेन चलेगी? हाँ, कितना एक्साइटेड है? बहुत बहुत बहुत। बहुत सारे। अभी तक कैसे आते रहे यहाँ? अभी तक बाई रोड आते हैं गाड़ी से। हाँ, बहुत परेशानी होता है। बहुत परेशानी। हाँ हाँ हाँ, तो कितने घंटे लग जाते थे? भाई सिलचर से 8-9 घंटा लग जाता है। 8-9 घंटे लग जाते हैं। तो अब तो ट्रेन शुरू हो रही है सीधा? हाँ, जल्दी आ जाएगा अभी। हाँ, और आपको लग रहा है कि जो महंगाई यहाँ पर है वो कम हो जाएगी? हाँ, कम हो जाएगी, बिल्कुल। कम हो जाएगी, सामान भी अब ट्रेन से ले जाना लाना हो सकता है। हाँ 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 और ये आज़ादी के बाद हो रहा है। हाँ, आज़ादी के बाद हो रहा है। क्या मानते हैं, क्या कमी रह गई होगी अब तक, बताइए, ट्रेन से नहीं जोड़ता है सरकारें? अभी तो सब कुछ हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हाँ। वही। तो यानी कि अब असम से अगर ट्रेन शुरू हो जाएगी तो मुश्किल से जो सफ़र है वो कम हो जाएगा, घंटे कम हो कम जाएगा। हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, सफ़र आसान हो जाएगा। देखिए, आप देख रही हैं ना, ट्रैफिक जाम ये इस तरीके से रहता है, एक साथ कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो गुजरती हैं, और ये छोटी सी रोड है, इस तरीके से संकरी सड़कें जो हैं यहाँ पर है, क्योंकि ये हिल स्टेशन है और जाहिर सी बात है कि हिल स्टेशन पर ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी आप हिल स्टेशन पे नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए कि आज़ादी के बाद से अभी तक यहाँ पर कोई भी रेल सुविधा जो है वो शुरू नहीं हुई थी, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है मिजोरम के इतिहास में कि मिजोरम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेगा, वो भी ऐसे स्टेट जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, या फिर यह यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर शहरों से भी, क्योंकि कलकत्ता बंगाल का शहर है जो कि एक पुराना शहर है, वहाँ से मिजोरम जुड़ जाएगा। दूसरी तरफ असम जो कि गुवाहाटी के लिए शुरू हो रही है। गुवाहाटी आप जाते हैं कि असम में माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वहाँ के लिए फैसिलिटी शुरू हो रही, तो जाहिर सी बात है कि टूरिज़्म जो है वो बढ़ेगा। मिजोरम के लोग जो है असम जा सकेंगे, असम के लोग जो अभी तक मिजोरम आते रहे हैं उनको काफ़ी फैसिलिटी होगी। और देश की राजधानी दिल्ली, उससे देखिए कोई भी अछूता नहीं रह सकता। राजधानी पर जाने के लिए अभी तक इन लोगों के पास फैसिलिटी नहीं थी। बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो फ्लाइट से कहीं भी चले जाएं, लेकिन अब रेल कनेक्टिविटी की वजह से लोगों के लिए किराया भी जो पॉकेट फ्रेंडली है वो रहने वाला है। दूसरी तरफ लोग रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे तो देश की राजधानी से जुड़ जाएंगे, और सीधे तौर पर देखिए जो व्यवसाय है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो भी सामान मिलता है
ये बताया जा रहा है कि बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि बिल्कुल। उस सामान को लाने में और यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा किराया लग जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जाहिर सी ठीक बात है, है कि आंचल, इन बिल्कुल। तीनों रेल कनेक्टिविटी से जो है बिल्कुल, आंचल। लोगों को यहाँ पर सामान लाने में आसानी रहेगी। ठीक है आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वही